और आप देख रहे हैं आज तक पर द ग्रेट दिल्ली दंगल और आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस बीच अब सिर्फ आधे घंटे का इंतजार है क्योंकि उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, रुझान आने शुरू हो जाएंगे और फिर पता चल जाएगा कि मोदी का मैजिक चला या फिर केजरीवाल का करिश्मा। और याद रखिए, अरविंद केजरीवाल के लिए तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है क्योंकि एमसीडी में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने वाली आम आदमी पार्टी को अगर जनता का साथ नहीं मिलता है तो माना जा रहा है कि ये रेफरेंडम उनके 2.25 साल की सरकार और कामकाज पर भी माना जाएगा जो उन्होंने दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद काम किया है या फिर नहीं किया है, जनता का साथ मिलता है या नहीं मिलता है। इस बीच तमाम जगहों पर अब वोटिंग के बाद गिनती की शुरुआत होने वाली है। कुछ ही देर में कम से कम रुझान जरूर आने शुरू हो जाएंगे। तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस वक्त काउंटिंग सेंटर से हैं, बीजेपी दफ्तर से हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हैं, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से भी हमारे सहयोगी हैं। हिमांशु बीजेपी हेडक्वार्टर से लगातार बने हुए बालकृष्ण कॉमनवेल्थ गेम्स के काउंटिंग सेंटर से हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब अहमद अजीम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक काउंटिंग सेंटर से। अजीम, आपके पास आते हुए हलचल शुरू माने कि अब कुछ देर में गिनती शुरू होगी और रुझान आने भी। बिल्कुल अंजना, यहाँ पर काफी देर पहले से ही हलचल शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत से और कैंडिडेट्स जो हैं वो अंदर जा चुके हैं, उनके साथ के लोग। यहाँ पर 6 वार्ड्स हैं जिसकी गिनती होनी है और उसके लिए जो तमाम लोग हैं, जो कैंडिडेट्स उनके साथी हैं, वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। हर एक काउंटिंग सेंटर पर एक एडिशनल डीसीपी को तैनात किया गया है और यहाँ पर भी जिम्मेदारी वर्षा शर्मा जो है उनको दी गई है। और सुबह से ही यहाँ पर काफी जो है गहमा गहमी है अब और काफी सघन चेकिंग के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर काफी जोश का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अब कुछ देर में जब आपके पास आएंगे तो जरूर वहां पर जो लोग हैं उनसे, क्योंकि बहुत कौतूहल है जानने को कि दिल्ली में ये लड़ाई अपने आप में बेहद दिलचस्प है। जितेंद्र, यहाँ पर एक ऐसी जंग छिड़ी हुई है कि मोदी का मैजिक चलेगा या केजरीवाल के 2.25 साल का करिश्मा। और ये सवाल है कि उसको करिश्मा मानने से ही लोग नकार रहे हैं सिरे से, क्योंकि एक लड़ाई दिखी। केजरीवाल ने ये कोशिश की कि मोदी वर्सेस केजरीवाल बनके एक बड़ी लड़ाई का देश में मैं हिस्सा बनूं। लोकसभा चुनाव में वो दावा ध्वस्त हो गया, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त केजरीवाल ने इसी बीजेपी को दी और इसीलिए ये एमसीडी का चुनाव इतना बड़ा अखाड़ा बन गया है। जितेंद्र, बिल्कुल, एमसीडी का चुनाव इसीलिए अखाड़ा बना हुआ है और सभी लोगों की इसमें साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समय समय पर अरविंद केजरीवाल कोसते रहे हैं और वो ये कहते रहे हैं कि उनको दिल्ली में काम करने नहीं दिया जाता है और काम करने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। ऐसे में ये जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि एमसीडी चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की भारी जीत होती है या उनकी स्थिति मजबूत होती है तो उसके लिए ये होगा कि वो साफ तौर पर ये बताएंगे कि उनकी सरकार अभी भी पॉपुलर है। लेकिन जिस तरीके के एग्जिट पोल सर्वे आए हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाली नहीं है। लेकिन 8 बजे के बाद जब चुनाव के रुझान तेजी से आने शुरू होंगे, नतीजे आने लगेंगे, उसके बाद ये देखना होगा कि आखिर स्थिति कैसी होती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ये साफ उस समय भी कह दिया और उनको इस बात का एहसास होने लगा कि शायद उनकी स्थिति मजबूत नहीं होगी। उनका ये कहना है कि वो जहां से आए थे, जहां उन्होंने से शुरुआत की थी आंदोलन की, वहीं वो जा सकते हैं। यानी कि वो उस मुद्दे को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन की जो उनकी स्टाइल है उस स्टाइल से अपने आप को पॉपुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि काम करने के बाद अगर उनकी स्थिति ज्यादा मजबूत होती तो जनता शायद उनको ज्यादा सराहना करती। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये अभी दिलचस्प तो ये है कि ईवीएम में अगर खराबी है तो आप ये समझिए कि ईवीएम में खराबी तब भी मानिए जब आपकी पार्टी को जीत मिले। तो अगर वो कहते हैं कि आंदोलन तभी करेंगे जब हम हारेंगे, तो ये अपने आप में एक सवाल है। जीत के बाद भी आंदोलन कीजिए। अगर आपको ईवीएम में वाकई गड़बड़ी दिखी है 5 राज्यों के चुनाव में, तब जाके ईमानदारी झलकेगी। लेकिन इस बीच चलते हैं हिमांशु के पास, सबके पास छोटे छोटे रिएक्शंस के लिए, क्योंकि तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बीजेपी गदगद है फिलहाल तो एग्जिट पोल से।
बिल्कुल अंजना, बीजेपी गदगद है। जिस तरीके से एग्जिट पोल के सर्वे आए हैं उसके बाद तो शायद बीजेपी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो ये कहने लगी है कि 270 के अंदर से 235 सीटें जो वो जीतने वाले हैं। मनोज तिवारी ने ये दावा कर दिया, उन्होंने कहा है कि यूपी का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर दिखेगा। तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये उम्मीदें हैं कि अब जिस तरीके से सर्वे आए हैं वो अब रिजल्ट में तब्दील हो जाएं और उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब देंगे। और मैं एक और चीज बता दूं, अरविंद केजरीवाल को शायद ये शंका भी होती होगी कि जिस तरीके से 21 उनके विधायकों के ऊपर तलवार लटकी हुई है, कहीं उनकी सदस्यता रद्द हो गई और उसके बाद जो है उनकी पार्टी में भी एक किस्म से भागदौड़ शुरू ना हो जाए और उनकी सरकार जो है अच्छी भली जो बहुमत के साथ आई थी वो शायद ना चली जाए। ये एक बीजेपी से उनको डर जरूर सताता होगा। अंजना, बीते दिन ही आरोप लग चुका है, बीते दिन ये आरोप लगाया गया है कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि क्या दिल्ली की राजनीति में आने वाले दिनों में इस तरह की कोई हलचल देखी जाएगी। बहरहाल सीधे चलते बालकृष्ण के पास। बालकृष्ण, कॉमनवेल्थ गेम्स कांग्रेस पार्टी के लिए वो दर्द है जो शायद वो भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि 2009 में सत्ता में वापस आने के बाद अगर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कोई पर्याय बना तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला था, जो हमेशा दाग बनकर रह गया कांग्रेस के लिए। वहीं पर आप मौजूद हैं और वहीं पर काउंटिंग सेंटर है। जरा कांग्रेस का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस का सुबह से जिक्र नहीं हो पाया है। इन सब के बीच लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी पूरी तरह से जनता उसे नकार रही है, सत्ता संभालने के काबिल नहीं मान रही कांग्रेस पार्टी को। देखिए अंजना, बात बहुत साफ है। कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे जो दावा कर रहे हो, अगर आप औपचारिक तौर पर कैमरे से उनसे पूछें तो 200 सीट लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली जो उनका आंतरिक जो अनुमान है उसको वो मान रहे हैं कि 70 से 80 सीटें जीतेंगे। और कांग्रेस पार्टी के नेता ये बात मानते हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें जीत पाना संभव नहीं है, इस बात को वो समझते हैं। उनकी लड़ाई, उनका जो उम्मीद है सिर्फ इस बात पर है कि क्या वो तीसरे नंबर से निकल करके दूसरे नंबर पर आ पाते हैं या नहीं। विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा दिल्ली में इतिहास में सबसे ज्यादा गिरकर 10% से भी नीचे चला गया था। तो कांग्रेस पार्टी के नेता ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर वो दूसरे नंबर पर भी आ जाते हैं तो शायद इज्जत बचेगी। और सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर तलवार लटकी हुई है इस वक्त तो अजय माकन के ऊपर, क्योंकि दिल्ली की कमान संभालने के बाद लगातार कांग्रेस के भीतर से बगावत होती रही है। कांग्रेस के जो शीला दीक्षित हो, संदीप दीक्षित हो, अरविंदर सिंह लवली तो पार्टी छोड़कर चले गए और तमाम दूसरे नेता हैं जो अजय माकन के ऊपर लगातार हमला करते रहे हैं, निशाना साधते रहे हैं। और अजय माकन को लेकिन राहुल गांधी का विश्वास प्राप्त है, लेकिन अगर नतीजे खराब होते हैं, कांग्रेस दूसरे नंबर पर भी नहीं रहती है, तो अजय माकन क्या जवाब देंगे और राहुल गांधी उनकी किस तरह से उनका बचाव करेंगे, इस बात पर सबकी निगाहें होंगी। एक बार बालकृष्ण अगर वहां की हलचल दिखा दे, काउंटिंग सेंटर है। जो मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाएं। ये देखिए, हम लोग इस वक्त खड़े हैं जो जिस काउंटिंग सेंटर पे कॉमनवेल्थ विलेज में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं, अब ज़्यादातर पोलिंग एजेंट्स भीतर जा चुके हैं। यहाँ पर 11 वार्ड हैं, ईस्ट के जो 11 वार्ड हैं, यहाँ पर उनकी यहाँ पर गिनती होनी है और 8 बजे से गिनती शुरू हो रही है। इस गेट पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के इंतज़ाम है और जो पोलिंग के एजेंट्स हैं उनके अलावा किसी और को भीतर जाने की अनुमति नहीं है। 8 बजे से नतीजे आने पर यहाँ पर शुरू होंगे, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, जो समर्थक हैं, उनका भी यहाँ पर जमावड़ा नहीं दिख रहा है। हमें लगता है कि बाला, एक बार आपको रोक रही हूँ। ये सियालदा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। याद रखिए, आज एक बार फिर से नए सिरे से जिस शख्स को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उसकी रणनीति का आज इम्तिहान होना है, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव ही सही लेकिन रणनीति अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की रही है। और बीजेपी अध्यक्ष इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। सियालदा स्टेशन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, सियालदा वो पहुंचे हैं, लेकिन नजर उनकी भी दिल्ली के एमसीडी के इम्तिहान के नतीजों पर रहेगी, क्योंकि नए सिरे से जो रणनीति बनाई गई उसमें एक तरफ मनोज तिवारी को पूर्वांचलियों का चेहरा समझकर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो दूसरी तरफ अरविंदर सिंह लवली जैसे लोगों को आखिरी लम्हों में ही सही पार्टी में शामिल किया गया, जिससे ये तस्वीर साफ हो कि सिख और पंजाबी भी वोटिंग के पहले अगर उनकी तरफ कुछ आ सके तो फायदा हो।
तीसरी तरफ विजय गोयल हो, विजेंद्र गुप्ता हो, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि एक बड़े नेता रहे हैं दिल्ली के, उन सब के भी चेहरे धीरे धीरे पोस्टर्स पर डाले गए। यानी जो पुरानी बैटरी थी नेताओं की वो तो थी ही जगह पर, मनोज तिवारी के चेहरे के साथ पार्टी आगे बढ़ी है। अब 41 हो गए हैं, यानी 20 मिनट का इंतजार। गिनती शुरू होने वाली है, ईवीएम खुलेंगे, नतीजे और रुझान सामने आएंगे। सबसे तेज आज तक दिल्ली के द ग्रेट दिल्ली दंगल पर आपकी नजर है और नतीजे आने शुरू होंगे। अब से कुछ लगभग 10-15 मिनट का इंतजार है। वोटों की गिनती शुरू होगी और फिर धीरे धीरे रुझान आएंगे। रहिए हमारे साथ लगातार। इस बीच आपको हम बता रहे हैं कि अगर एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल सही साबित होता है तो बीजेपी को जबरदस्त जीत मिल रही है। एग्जिट पोल में हम 220 तक दिखा रहे हैं, तो चलिए 235 और दूसरी तरफ इमारत खड़ी करने के दावों के बीच अहमद अजीम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अहमद, आपके पास आते हुए कुल मिलाकर देखें तो साख दाव पर है, लेकिन ये 235 नंबर वाले जो दावे होते हैं वो बड़े दिलचस्प होते हैं, क्योंकि बाद में फिर नापा जाता है कि देखिए सुबह सुबह आपने क्या कहा था और क्या सामने आया है। बिल्कुल अंजना, बहुत ही उत्साह में है मनोज तिवारी यहाँ पर, और क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जिट पोल जिस तरीके के आंकड़े बता रहे हैं उसको देखते हुए कोई भी नेता होगा वो बढ़ चढ़ के बात करेगा। नतीजे कुछ देर में आ जाएंगे, क्योंकि वार्ड का चुनाव है और इसमें 11-11:30 बजे तक तकरीबन जो है सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे और हो सकता है 12 बजे तक सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएं कैंडिडेट्स को। तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि कुछ देर और इंतजार कर लें। और अब जो है यहाँ पर सारे जो उम्मीदवार और उनके तमाम जो लोग जो अलाउड है अंदर जाने के लिए, वो सभी अंदर जा चुके हैं तकरीबन, और थोड़ी देर में जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। सुरक्षा पूरी चाक चौबंद है यहाँ पर, किसी को भी जो है कोई भी गाड़ी जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है कुल मिलाकर यहाँ पर। जी बिल्कुल, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ है। सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय नतीजे आपको आज तक पर मिलेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं द ग्रेट दिल्ली दंगल में, लेकिन जब लौटेंगे तो मतगणना के साथ। देखते रहिए आज तक।